नमस्कार। सबको स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम एक ऐसे सीरीज के बारे में बात करेंगे और ऐसे प्रैक्टिस सेट का सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको आपके जो एआईटीटी एग्जाम है, जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्जाम है, वो जो आईटीआई बच्चों के लिए होता है, उसमें बहुत मदद करेगा। ये क्या होता है कि हम एक एक मॉड्यूल खत्म करके जाएंगे, जिसमें क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चंस का ऑप्शन रहेगा, वो क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। ये 110% श्योर है कि वही क्वेश्चन आंसर, वही क्वेश्चन आपको आपके फाइनल एग्जाम में मिलेगा। जैसे कि आपको पता होगा, वो शेड्यूल, जो एग्जाम का शेड्यूल है, वो डीजीटी ने लेटर इशू कर लिया है वो एग्जाम शुरू करने के लिए। तो एग्जाम जो होता है वो हवा लगभग पकड़ के चलिए कि आपके जून के मिड तक हो जाएगा, वो जो सीबीटी एग्जाम होता है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये तो फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए बना रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए शायद पता नहीं होगा कि ये जो एग्जाम होता है, आईटीआई का एग्जाम होता है, उसमें दो तरह के एग्जाम होता है। तो एक तो हो जाता है वो प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाता है, और दूसरा जो एग्जाम है वो थियोरिटिकल एग्जाम हो जाता है। तो प्रैक्टिकल तो आपको खुद आपके व्हाट्सएप में बनाना पड़ेगा, लेकिन थियोरिटिकल एग्जाम के लिए वो अभी सीबीटी हो गया है। नो पेपर एंड पेन है वो, पेपर एंड पेन नहीं चाहिए उसमें। और वो सीबीटी हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट हो गया है। तो ये सीबीटी एग्जाम होता है ना, सीबीटी एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन आता है। 50 क्वेश्चन से आपको 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी का मिलेगा, 6 क्वेश्चन आपको ईडी का मिलेगा, और 6 क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन का मिलेगा। तो इसे मिला के 50 क्वेश्चन आपका पूरे के पूरा जो एग्जाम होता है, वो एक ईयर में 50 क्वेश्चन आप सीबीटी में देते हैं। तो यही यही जो सीबीटी का एग्जाम के लिए हम लोगों ने एक, मेरे चैनल ने और मैंने एक सीरीज शुरू किया है। तो सीरीज में हम उसका नाम रखे हैं डीपीएस, मतलब डेली प्रैक्टिस सेट है वो सीरीज 1 to 10 ऐसे करके चलेगा, डेली डेली वो सीरीज चलेगा। इसलिए उसका नाम डेली प्रैक्टिस सेट रखा गया है। एक एक मॉड्यूल हम, आपका जो थियोरी हो गया, कि कैलकुलेशन हो गया, कि ईडी हो गया, एक एक मॉड्यूल हम खत्म करके जाएंगे वो डेली डेली सीरीज में। तो ये 110% श्योर है, वही क्वेश्चन ही आपको सीबीटी में आने वाला है। मैं पिछले 3-4 साल का सीबीटी, एक साल में 2-3 सीबीटी हो जाता है यहाँ। मतलब डीजीटी में एक साल में 2-3 सीबीटी हो जाता है। कोई लेफ्ट आउट हो गया, किसी का सप्लीमेंट्री एग्जाम हो गया, फाइनल एग्जाम हो गया, तो सारे सीबीटी में यहीं से ही क्वेश्चन आता है। मैं यहाँ से आपको पहले कह देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन हमने लिया है, वो डायरेक्टली हमने नीमी और भारत स्किल से वेबसाइट से लिया है। वहां पे ये क्वेश्चन अवेलेबल है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन खुद पढ़ना और समझ के पढ़ना में कुछ डिफरेंस होता है। अगर खुद पढ़ सकते हैं तो दुनिया में बहुत सारे बुक्स है, बच्चे खुद घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको स्कूल कॉलेज नहीं होता। तो किसी से पढ़ना और खुद पढ़ने में बहुत डिफरेंस है। तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं पहले फिर रिपीट कर लेता हूं कि मैं, ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली नीमिया और भारत स्किल से लिया हुआ है। पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है डायरेक्टली नीमिया और भारत स्किल का जो वेबसाइट है वहां से लिया हुआ है। ये सिर्फ आपके लिए नॉलेज के लिए है, आपका प्रैक्टिस सेशन बढ़ाने के लिए है, और आपके साथ डिस्कशन करने के लिए है। और नीमिया और भारत स्किल का जो प्रयास है बच्चों को ठीक ठाक परीक्षा के लिए तैयारी करना है, उसके लिए उसके एक मीडियम बनना है हम, मुझे और मेरे एक चैनल को, कि आपको वो क्वेश्चन आपके पास पहुंचाना है मुझे। देखिए, अभी हम चलते हैं, वो जो शुरू करना है हम वहां शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमने लिया हुआ है, ये डेली प्रैक्टिस सेट बनाया है एक, फॉर अपकमिंग एआईटीटी सीबीटी एग्जाम टेंटेटिवली फ्रॉम, जो जून 2023 से शुरू होता है। और डेट ट्रेड, ये जो हम सीरीज अभी चालू करेंगे वो ट्रेड फिटर के लिए है। और सब्जेक्ट ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर है, सीरीज 1 है। ये पूरा पूरा अलग अलग सब्जेक्ट का चलेगा, डेली चलेगा थ्योरी, उसके बाद कैलकुलेशन भी चलेगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस जो आपका होता है वो चलेगा। और उसके बाद आपका वो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पोर्शन आता है वो भी इधर कवर कर लेंगे हम। तो पहले हम चलते हैं। ये देखिए, मैं इधर लिखा हुआ हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो नीमी और भारत स्किल से ही लिया हुआ है।
चलिए हम अभी शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम आज क्वेश्चन शुरू करेंगे मॉड्यूल 1 का बनाएंगे, उसका मॉड्यूल 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मॉड्यूल 1 के अंतर्गत आता है वो सेफ्टी आता है। देख हर चीज में पढ़ाई जब शुरू करते हैं तब बुक्स में भी सेफ्टी पहले से आता है, लेकिन यहाँ पे मॉड्यूल 1 में हम सेफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस मॉड्यूल 1 में 20 क्वेश्चन है, तो एक बार एक के साथ एक के बाद एक हम डिस्कशन करते जाएंगे। और पहला जो क्वेश्चन है यहाँ देखिए, which one is the पर्सनल सेफ्टी, मतलब खुद को सुरक्षित रखने के लिए इसमें से कौन सा आंसर सही है। यहाँ पे 4 आंसर दिया गया है, इसमें से कौन सा आंसर सही है खुद को सुरक्षित रखने के लिए। इसका जो ऑप्शन है ये, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। कंसेंट्रेट ऑन योर वर्क, जब आप काम करते हैं वो आपके काम पे आप फोकस या कंसेंट्रेट रखिए, ध्यान रखिए आपका काम पे। अगर काम से ध्यान हटा तो एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये है, नेम द मैंडेटरी सिंबल, ये जो सिंबल दिया गया है ये कौन सा मैंडेटरी सिंबल के लिए ये यूज किया जाता है, कौन सा मैंडेटरी ऑप्शन के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। इसका ऑप्शन है जो ऑप्शन ए है स्टॉप। स्टॉप के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में आता है, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफाइडेबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड आज, जो ज्वलनशील लिक्विड है वो कौन सा कैटेगरी में आता है। ये जो फायर का कैटेगरी, पहले मैं बता दूं आपको, आप भी पढ़ चुके होंगे, जो फायर का कैटेगरी है वो 4 तरह का फायर फायर आता है। एक एक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, 4 तरह का फायर आता है। ये जो फायर का कैटेगरी है उसमें से कौन फ्लेमेबल लिक्विडेबल सॉलिड के लिए है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्लास बी फायर फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफाइडेबल सॉलिड्स के लिए है। अभी चलते हैं क्वेश्चन 4 के तरफ। व्हिच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर, ये यहाँ पूछ रहा है कौन सा है जो इमीडिएट मतलब जल्दी में जो लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है, तुरंत करने का जो लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है उसमें से कौन है। उसका आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट एड। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर कोई इंज्योर्ड हो जाता है तो पहले हम उनको फर्स्ट एड देना चाहिए। उसके बाद आता है नंबर 5। नंबर 5 का क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि नेम द वार्निंग साइन, इधर एक वार्निंग साइन दिया गया है, उसका नाम क्या है वो पूछ रहा है। ये ऑप्शन सी है ऑन गार्डेड, ये जो वार्निंग साइन का ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है ऑन गार्डेड। देख नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट इज द क्लासेस ऑफ फायर कॉज्ड बाय वुड, पेपर और क्लॉथ। अगर वुड मतलब लकड़ी, पेपर और कपड़े में लगने वाले फायर कौन सा कैटेगरी में आता है। पहले मैं बोल चुका हूं कि फायर का कैटेगरी 4 होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। आज पर निमी फायर का कैटेगरी 4 होता है, तो ये जो वुड, पेपर और क्लॉथ में लगने वाला फायर है वो क्लास ए फायर के अंतर्गत आता है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर फील्ड विथ सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड और बीसीएफ, इसमें से कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है जिसमें सीटीसी और बीसीएफ मिलता है और फील्ड होता है वो सीटीसी और बीसीएफ में। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, हीलियन एक्सटिंग्विशर में हम सीटीसी और बीसीएफ भरते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि व्हिच कम्स अंडर द मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड के अंतर्गत आता है। उसका मतलब है जो मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड मतलब कोई मशीन के थ्रू जो हजार्ड हम लोगों को काम करने का टाइम में मिलता है वो कौन सा आता है। यहाँ पे ऑप्शन डी उसका राइट आंसर है, जिसमें लिखा हुआ है ऑन गार्डेड मशीन। आप लोगों को शायद अभी पता नहीं होगा कि ऑन गार्डेड मशीन क्या होता है। मतलब एक एक मशीन में कुछ कुछ सेफ्टी गार्ड लगता है, उधर रोटेटिंग पार्ट होगा, उधर कटिंग होता है, तो कुछ कुछ सेफ्टी गार्ड लगता है। कभी अगर मशीन में वो सेफ्टी गार्ड नहीं है, उसको ऑन गार्डेड बोलते हैं, नहीं है तो वो मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड के अंतर्गत आ जाता है। नंबर 9 का क्वेश्चन है, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंज्योर्ड पर्सन, अगर कोई पर्सन इंज्योर्ड हो जाता है मतलब कोई चोट लग जाता है, कट जाता है, हाथ या पैर कट जाता है, कहीं पे कोई घाव आ जाता है, तो वहां जो ब्लीडिंग होता है, जो ब्लड का ब्लीडिंग होता है, उसको हम कैसे इमीडिएट रोक सकते हैं।
तो उसका ऑप्शन है वो जो राइट आंसर है उसका डी है, अप्लाई प्रेशर ओवर द वुंड। ये जो अगर यहाँ पे चोट लगा है तो यहाँ वुंड के ऊपर ही प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ना कि आजू बाजू में करेंगे। आजू बाजू में करेंगे तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगा। जहां पे हुआ है वहीं पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आता है जी, ये जो साइन दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइन, ये वाला साइन का नाम क्या है? उसका ऑप्शन है 10 नंबर का ऑप्शन है डी, उसका ऑप्शन है डी। अभी 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। उसमें दिया हुआ है व्हाट आर द 3 फैक्टर्स कॉज फायर। देखिए आपका अगर आपके क्लास में आपके इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाया गया होगा फायर के बारे में, मैं थोड़ा रिकल कर लेता हूँ। फायर तीन तीन चीजों से लगता है, तीन चीजों के केमिकल रिएक्शन जब होता है तब फायर लगता है। तो यही पूछा है क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 फैक्टर्स कॉज फायर, वो तीन चीज क्या है जिसके वजह से फायर लगता है? वो इसका ऑप्शन है 11 नंबर का ऑप्शन ए, वो तीन चीजें फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। ये तीनों का जब केमिकल रिएक्शन होता है तब जाके फायर लगता है। अभी चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। व्हाट इज द पीरियड रेफर एज ए गोल्डन आवर, कौन सा पीरियड को हम गोल्डन आवर रेफर बोलते हैं? जब एक्सीडेंट होता है तो कौन सा पीरियड को हम गोल्डन आवर बोलते हैं? उसका आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट। इंसिडेंट के बाद वो जो फर्स्ट 30 मिनट होता है वो गोल्डन पीरियड होता है। मतलब उस टाइम में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है तो मरीज बच जाता है। अभी चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन तरफ। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। इसमें पूछा गया है कि वर्क प्लेस में जब हम काम करते हैं तो उसका फास्ट स्टेप क्या है? वो फास्ट स्टेप क्या है जिसमें से हम अवॉइड कर सकते हैं एक्सीडेंट को? एक्सीडेंट को हम अवॉइड कैसे करेंगे, वो फास्ट स्टेप क्या है? उसका आंसर है ऑप्शन सी, बाय ऑब्जर्विंग ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस। जो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हमको बताया गया है, जो जो सेफ्टी साइंस है हमको बताया गया है, वो सबको ऑब्जर्व करना है, वो सबका पालन करना है। जब सेफ्टी प्रिकॉशंस हम पालन करेंगे तो हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स, ये सिंबल का अर्थ क्या है? ये जो सिंबल इधर दिया गया है उसका अर्थ क्या है? 14 नंबर उसका आंसर है बी, गिव वे। रास्ता, यहाँ रास्ता देना चाहिए, वो गिव वे है, उसका आंसर ऑप्शन बी। अभी चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है हमको, वो पूछा है कि व्हाट इज द कलर, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बीन ऑफ वेस्ट पेपर। जो हम लोग वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन करते हैं वो अलग अलग करते हैं, वेस्ट पेपर के लिए कौन सा कलर का बीन हम यूज करते हैं? जब वेस्ट बीन हम मतलब वेस्ट जो पेपर है उसको जब सेग्रीगेट करते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं, तो कौन सा कलर का बीन हम यूज करते हैं? यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आंसर बी, ब्लू कलर का हम यहाँ यूज करते हैं। अभी 16 नंबर क्वेश्चन में आ गए हम। व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन। 16 नंबर क्वेश्चन का यहाँ फिगर दिया गया है, उसमें क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि ये जो साइन, रोड साइन इधर दिया गया है, ये कौन सा काइंड, कौन सा टाइप का रोड साइन इधर दिया गया है? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, ये इंफॉर्मेशन साइन है। देखिए इधर दिखा गया है, यहाँ हमारा लिखा गया है दिल्ली, इधर है, इधर है, इधर है। और पेट्रोल पंप के लिए वो जो आरो मार्क दिया गया है, तो ये इंफॉर्मेशन साइन के अंदर अंतर्गत आ गया है। अभी चलते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें पूछ रहा है हमको व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। जो फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर होता है उसके लिए कौन सा जो फायर एक्सटिंग्विशर है हम यूज करते हैं? उसका 17 नंबर का है फोम। अगर कहीं पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऐसे रनिंग है, जो एक जगह पे अगर उसको गिराएंगे वो कुछ देर तक फ्लोट होके चला जाता है, वहां उसके लिए हम फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन में अभी चलते हैं। व्हाट ए डिनोट इन एबीसी ऑफ फायर, एबीसी ऑफ फास्ट एड। जो फास्ट एड का एबीसी होता है ना, उसमें से ए का मीनिंग क्या होता है? ए का मीनिंग क्या होता है? जो एबीसी होता है, जो ए और बी और सी होता है फास्ट एड में, हम बोलते हैं एबीसी। उसका ए का मीनिंग क्या होता है? उसका ए का मीनिंग होता है एयर वे, मतलब
हवा आने के लिए वो रास्ता देना चाहिए, एयर वे, हवा आना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ए ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज्ड एज मैनर? हम कैसे मटेरियल को ब्रेकिंग डाउन करें ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, उसको कैसे ब्रेकिंग डाउन करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट टॉपिक के अंदर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, कंपोस्टिंग। आपको पता हुआ होगा, आप कंपोस्ट करके जो खाद बनाते हैं, कंपोस्टिंग करेंगे हम उसको ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करने के लिए। अभी 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द कलर कोड ऑफ अ प्लास्टिक वेस्ट बिन? अगर प्लास्टिक वेस्ट कहीं पे डालना है, उस जो बिन में डालना है, जो डस्टबिन में डालना है, उसका कलर कोड क्या है? उसका कलर कोड है येलो। येलो टाइप कलर कोड जो होता है, येलो टाइप जो बिन होता है वह, और येलो टाइप का जो डस्टबिन होता है येलो कलर का, उसमें हम प्लास्टिक वेस्ट डालते हैं। यहीं पे हमारा मॉड्यूल 1 है, जो फिटर ट्रेड का मॉड्यूल 1 सेफ्टी है, उसका क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। आई होप कि आप सब ये जो मैंने सीरीज 1 रखा था सेफ्टी के लिए, मॉड्यूल 1 है, उसको समझ गए हैं। अगर नहीं समझ पाए तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में मैंने पूरा के आंसर, उसके साथ उसका जो कुछ ब्रीफ आइडिया है दिया गया है। मैं फिर एक बार बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन हमने लिया है निमी क्वेश्चन बैंक है, जो भारत स्किल में अवेलेबल है। तो हम निमी क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन उठाए हैं, यहाँ पे हमने डाला हुआ है। ये जो पूरे के पूरे क्वेश्चन है, ये जो पूरा रेफरेंस है, ये पूरा क्वेश्चन हमने निमी क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ है। आई होप कि आप लोगों ने, मैंने जो अभी पढ़ाया है, आप लोगों ने वो समझ चुके होंगे। तो ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सीबीटी के लिए अच्छा होगा। ये ऐसे ऐसे 20-20, 30-30 या क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते जाएंगे पूरे के पूरे जून के महीने तक। ये आपको 100% श्योर है। ये अगर वीडियो आप सारे प्रैक्टिस सेट को फॉलो कर लेंगे तो आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। धन्यवाद।